जैसलमेर के मोहनगढ़ में निकली जलाधरा को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यहां पर भूवैज्ञानिकों की टीम इस पानी को 20 लाख साल पुराना मान रही है। उसकी वजह यह है कि इस पानी के साथ जो मिट्टी आई वो बहुत पुरानी चट्टानों की मिट्टी है। हालांकि पानी के सैंपल की विस्तृत जांच होगी तब पूरी तरह तस्वीर साफ होगी। इधर पहले ये माना जा रहा था कि ये पानी विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी का हो सकता है, लेकिन अब चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और दावा किया गया है यहाँ तेल और गैस के भंडार हैं, तभी पानी इतनी तेजी के साथ बाहर आया। बताया गया कि राजस्थान के 3 जिलों में तेल और गैस के भंडार हैं, जिसके लिए करोड़ों के प्रोजेक्ट लगाकर ऑयल कंपनी तेल और गैस खोज रही है। तो तेल निकालने वाली मशीन के साथ किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान में तेल और गैस के भंडार हैं, करोड़ों के प्रोजेक्ट लगाकर हाइड्रोकार्बन यानी कच्चे तेल गैस की खोज जारी है। यहाँ पर राजस्थान के 4 बेसिन कच्चे तेल से भरा हुआ है। बीकानेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर क्षेत्र में ऑयल ही ऑयल है, तेल ही तेल है। यहाँ पर 1991 में जैसलमेर के बाघेवाला में तेल भंडार मिला था। अब तक थार रेगिस्तान में 990 तेल के कुएं खोदे जा चुके हैं। कैरियन ऑयल और गैस ने 783 कुएं खोदे हैं। गैस के 783 कुएं खोदे गए, बाकी के कुएं ONGC ऑयल इंडिया फॉर एनर्जी ने खोदे हैं। मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, सरस्वती, कामेश्वरी, विजया, वंदना कुओं से ऑयल निकाला जा चुका है और निकाला जा रहा है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 16 कुएं खोदे, 7 कुओं से तेल निकाला जा रहा है। घरेलू कच्चा तेल उत्पादन में है राजस्थान की 22% हिस्सेदारी। राजस्थान से 7 मैट्रिक टन तेल हर साल निकाला जा रहा है। राजस्थान से 1.25 लाख बैरल कच्चा तेल रोजाना उत्पादन 4 से 5 मिलियन रहा है। क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन किया जा रहा है। मेहसाना, जामनगर, पचपधरा में ऑयल रिफाइनरी भेजा जा रहा है क्रूड ऑयल गैस। और अब चलिए इसी पर हमारे राजस्थान के ब्यूरो चीफ मनु शर्मा हमारे साथ हैं। मनु, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर तेल को लेकर पहले भी इस तरीके से देखे गए थे, जब एक के बाद एक खोज जो है तेल को लेकर हुई थी। राजस्थान अपने आप में एक अद्भुत समुद्र है, क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ हमेशा निकलता रहा है। इसके जमीन से कब कहाँ क्या निकल जाए इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में अब जिस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई देखी जा रही है, जिस तरीके से प्रोजेक्ट लगाकर यहाँ पर काम किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी नई सामने आई है, क्या कुछ ताजा अपडेट है? देखिए, खनिज का तो विपुल भंडार है राजस्थान के अंदर, चाहे पश्चिमी राजस्थान जिसमें महत्वपूर्ण रूप से है, क्योंकि यहाँ पर तेल की खोज के लिए आज से नहीं 1991 से 91 से काम चल रहे हैं और उसके बाद में ही राजस्थान के अंदर पचपदरा में रिफाइनरी लगाने की बात हुई थी और अब वो HPCL के माध्यम से लगी है। तो उसके अंदर राजस्थान सरकार की खुद की भी भूमिका है। उसमें करीबन जो हिस्सेदारी है राजस्थान की, वो एक बड़ी सरकार की भी हिस्सेदारी है, जिससे उसको एक बड़ा रेवेन्यू वहाँ से मिल रहा है। लगभग ये माना जा रहा है कि हर फाइनेंशियल ईयर में लगभग 5000 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ जो क्रूड ऑयल जो यहाँ से भेजा जा रहा है और यहाँ पर जो रिफाइनरी में लग रहा है, उससे आमदनी हो रही है राजस्थान सरकार की। तो वो यहाँ के विकास में बड़ा भागीदार बना है। अब बात करते हैं जो यहाँ कुएं खोदे जा रहे हैं, जो तेल की जो खोज चल रही है, उसके अंदर वेदांता समूह का जो केयर्न जो कंपनी है, उसने यहाँ पर काम करना सबसे पहले शुरू किया था और वो सबसे ज्यादा काम जो उसका चल रहा है वो जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र जो है वहां पर उनका काम चल रहा है। वहां पर वो कुएं खोद करके और वहां उसके खुद के करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट उसके अंदर लगे हुए हैं, मशीनरी लगी हुई है और वो वहां खोज कर रही है कि कहां कहां पर तेल यहाँ और मिल सकता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर इसके विपुल भंडार है। जो रेगिस्तानी एरिया है जो बाड़मेर का और जैसलमेर का, वहां पर सबसे ज्यादा संभावना इसकी बनी हुई है। इसी कारण से बड़ी जो कंपनियां हैं ऑयल इंडिया से जुड़ी हुई, वो सब इसके अंदर काम कर रही है। तो इसकी उनको सफलता भी मिली है, जिसके कारण से यहाँ पर जो कुएं खोदे गए हैं वहां से गैस भी मिली है। उसके बाद में जो पेट्रोल के जो अलग जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, उसकी भी उनको यहाँ पर सारी जानकारियां मिल रही है। तो इसके आधार पर राजस्थान के अंदर जो आने वाले समय में यहाँ पर और भी ज्यादा इसकी ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि यहाँ पर तेल और निकल सकता है, जिसकी प्रचुर मात्रा के अंदर आगे चल करके यहाँ से जामनगर, कांडला और जो पचपदरा की जो रिफाइनरी है वहां पर इसको भी भेजा जा रहा है। तो इसके बाद में अलग लाइन डाल करके भी और भी वहां पर इसको भेजा जा सकता है। इसकी पूरी तैयारी राजस्थान सरकार से भी इनकी बात चल रही है, साथ में जो केंद्र सरकार है उनके साथ में भी बात चल रही है। तो राजस्थान में जिस तरह के हालात बने हुए हैं इस ऑयल को लेकर के, तो सबसे बड़ा भंडार जैसलमेर और बाड़मेर, इसके अलावा जोधपुर और बीकानेर, ये 4 बेसिन है
वहां पर ये कंपनियां काम कर रही हैं। जी बिल्कुल आएंगे मनु सर आपके पास। फिलहाल रुक कर लेते हैं। आशीष दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज़ रूम से। और आशीष, जिस तरीके से कल भी आपने अपडेट दिया था, दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी दी थी कि किस तरीके से राजस्थान की ज़मीन से पहले भी ऐसे करिश्मे हो चुके हैं। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक नहीं अनेकों ऐसे तेल के कुएं पहले भी खोदे जा चुके हैं और जो कि कामयाब भी रहे हैं, उसमें उस कार्रवाई में कामयाब भी रहे हैं। यहाँ पर क्या लगता है, इस कार्रवाई में भी इसी तरीके से कामयाबी देखी जाएगी या फिर यहाँ पर कुछ अद्भुत जो है वो देखा जा सकता है? कल भी तमाम अपडेट्स इस रीजन के बताए थे। मनु सर वहां के रहने वाले हैं, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया कि किस तरीके से ऐश्वर्यम, भाग्यम और तमाम जो कंपनियां हैं उन्होंने जो है वहां पर ऑलरेडी तेल की कुएं खोद रखे हैं और लगातार वहां पर तेल की खोज चल रही है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही है कि लगातार छोटे छोटे ग्रामीण, मतलब जो ग्रामीण इलाके छोटे छोटे वहां पर हवन और पूजन के जरिए छोटे छोटे कारोबारी तमाम वो लोग भी तेल की खोज में जुट गए हैं। तो क्या खोज खजाना खोज यानी कि तेल की खोज की कोई होड़ सी लगी हुई है? एक इंपॉर्टेंट बात यह है। और तमाम लोग वहां पर, तमाम प्राइवेट कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसके अलावा जो जो छोटे लेवल पे कंपनियां हैं, वो भी इस पूरे बेसन में लगातार तेल की खोज के लिए जुट गई हैं। और बताया जा रहा है कि 990 तेल के कुएं खोदे गए हैं अब तक राजस्थान में और कई सारे कुओं से तेल निकाला जा रहा है। जैसे बीकानेर, अभी बात जैसे बता रहे थे कि बीकानेर नागौर बेसिन है, जैसलमेर का बेसिन है, बाड़मेर और सांचौर का बेसिन है, यहाँ तक कि कोटा बूंदी, यहाँ पर भी तेल की खोज के लिए तमाम भूगर्भ के लिए जो जीपीएस सिस्टम, तमाम वो सिस्टम है, उनके जरिए तेल निकालने की कोशिश हो रही है। लेकिन मैं आपको एक और अपडेट दे दूं कि जो ये तेल, जो जिस वजह से हम ये चर्चा कर रहे हैं, ये जो जैसलमेर में जो पाइपलाइन फटी है, बताया जा रहा है कि यहाँ जो पानी निकला है वो बड़ा ही अजीब टाइप का है। और इसके साथ जो है पानी की साल अगर देखें, पानी कितना पुराना है, तो बताया जा रहा है कि ये 20 लाख साल पुरानी जो चट्टाने हैं जमीन के नीचे, उतना पुराना ये पानी और गाद और कीचड़ है। तो आप अपने आप में सोच सकते हैं कि जब धरती की रचना हुई या जैसे मरुथल रेगिस्तान का बना है, उस वक्त की जो चट्टानें नीचे हैं, उन चट्टानों के जरिए वो पानी बाहर आ रहा है। यानी कि वो चट्टानों का पानी जो वहां पर था वो बाहर आ रहा है। यानी कि मोटा माटी अगर समझा जाए तो ये बहुत बड़ी एक पॉजिटिव साइन है कि राजस्थान की धरती के नीचे तमाम खनिज हैं, तमाम वो पदार्थ हैं जिनसे आगे आने वाले दिनों में बहुत मुनाफा हो सकता है। मैंने आपको कल भी बताया कि अलवर में चांदी की चट्टान मिली, खेतड़ी में तांबा कॉपर है। और जो राजस्थान तो वैसे भी कहा जाता है कि यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं। चट्टान, बकराना के मार्बल्स ले लीजिए आप, तमाम पत्थर पहाड़ ले लीजिए, संगमरमर ले लीजिए, तमाम वो चीजें हैं जो राजस्थान के खनिज को जोड़ती है। और वहां के जो कहते हैं ना कि मैं एक जानकारी और दे दूं कि बाड़मेर, जिसको 15 साल पहले कहा जाता था बहुत बीहड़ इलाका है, बहुत पुराना इलाका, मतलब रेत ही रेत है, वहां क्या है, वहां की जमीन में कटीले बंजर झाड़ियां रेगिस्तान है। लेकिन अब 5 स्टार होटल वहां खुल रहे हैं, वहां रिफाइनरियां लग रही हैं, वहां पर लगातार उद्योग आ रहे हैं, रोजगार आ रहे हैं, धंधे आ रहे हैं, बड़े बड़े कारोबारी वहां पर अपना प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं। अभी पिछले दिनों की बात है, अडानी वहां पर विंड एनर्जी लगा रहे हैं। तमाम वो वहां पर सुख सुविधाएं हैं, कोई जाना नहीं चाहता था। आज आप मनु सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां टीना डाबी आईएएस बनकर वहां पे पहुंची हुई है। तो कहते थे कि पहले बाड़मेर जैसलमेर एक सजा थी, लेकिन अब जब से वहां पर रिफाइनरियां लग रही हैं, तमाम सड़कों का कनेक्शन हो गया है, तो तमाम लोग वहां पर ट्रांसफर पोस्टिंग भी ले रहे हैं। तो ऐसे भी कई सारी चीजें हैं कि राजस्थान, जिनमें रेगिस्तान दूर तक कुछ भी नहीं, सुनसान, वहां पर आप हरा भरा, ये कहें कि पैसे बरसने वाले हैं। कुवैत और कतर से उसकी तुलना हो रही है कि आने वाले दिनों में कहीं यहाँ से भी ऐसे तेल न निकलने लगे। और रिफाइनरियां जामनगर और मेहसाणा में यहाँ से तेल पाइपलाइन बिछी है, वहां क्रूड ऑयल को साफ करके उसको इस्तेमाल में लाया जाता है। राजस्थान 20 से 22% तेल प्रोडक्ट करता है देश का।
तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है, लेकिन सरकार को इस पर नियंत्रण रखना होगा, नजर बनाए रखनी होगी। कहीं कोई प्राइवेट कंपनी, कोई विदेशी कंपनी, कोई ऐसी कंपनियां चुपके चुपके चोरी चोरी से तेल तो नहीं निकाल रही हैं। हो सकता है कि इसी तरीके से कुएं और जगह चुपके चुपके चोरी चोरी खोदे जा रहे हो। तमाम जो चीजें हैं उन पर सरकार को नजर बनाए रखनी पड़ेगी। पिंकी। बिल्कुल आशीष, और ये जो संख्या है, जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, 990 कुएं अपने आप में वाकई में बड़ी संख्या है। और अगर ऐसे में इसी तरीके से कार्रवाई आगे देखी गई तो ये संख्या जो है आने वाले वक्त में और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और ऐसे में अगर बात की जाए मनु सर, राजस्थान का जो एक महत्व है पूरे देश में वो अलग ही है, लेकिन जिस तरीके से अब यहाँ पर ये खोज हो रही है और लगातार ये कई सालों से होती आई है, जो आय में बढ़ोतरी हुई है, जिस तरीके से कच्चे तेल को लेकर भी अगर बात की जाए, उसके बाद ये लगातार जो आगे कार्रवाई अब हो रही है, किस तरीके से देख रहे हैं आगे की तस्वीरें आप इसमें? देखिए, बाड़मेर जो अभी आशीष बता रहे थे कि बाड़मेर का क्षेत्र वास्तव में राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था। बिल्कुल थार और मरुस्थल के रूप में जानते थे कि वहाँ बिल्कुल रेगिस्तान है और कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लेकिन जब से तेल के कुओं की खोज हुई यहाँ पर हुई और उनसे तेल निकलना शुरू हुआ, तो आज पचपदरा जो है वो राजस्थान के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जगह बन गई है, जहाँ पेट्रो रिफाइनरी का सबसे बड़ा प्लांट लग रहा है। तो वो जो प्लांट चालू है उसके आसपास की जमीनों के दाम आज की तारीख में राजस्थान के अंदर सबसे बड़े दाम है, और वहाँ कोई जमीन मिल नहीं रही अब लोगों को। बड़ी कंपनियां जो है वहाँ पर अपने प्लांट लगाना चाहती है, पेट्रो केमिकल से जुड़े हुए जो उनके प्लांट है, जिसके अंदर वो आगे चल के जो क्रूड ऑयल से जो बाकी जो सामान बचता है उससे जो यहाँ उत्पादन हो सकता है, उन सब के लिए जगह ढूंढ रही है वहाँ पर, लेकिन वहाँ जगह नहीं मिल पा रही है। तो पचपदरा जो है आज की राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा हॉट बना हुआ है उस इलाके में, क्योंकि वहाँ सबसे ज्यादा तेल भी उसी इलाके से निकल रहा है और वहीं पर ये सारी रिफाइनरी लगी हुई है। तो जिसके कारण से लोगों की काफी उत्सुकता बड़े उद्योगपतियों की वहां पर बनी हुई है। दूसरी बात, जैसलमेर की जो धरती की बात हो रही है उसके अंदर एक जिप्सम का भी बड़ा रोल है। रेगिस्तान के अंदर जो है दिखने में ऊपर थार बिल्कुल मरुस्थल दिखने में नजर आता है, लेकिन उसके बाद में अगर नीचे देखा जाए तो जिप्सम की बड़ी लेयर है। राजस्थान के अंदर वहाँ पहले भी देखा गया था, जब वहाँ एक बार बाढ़ आ गई थी जैसलमेर के अंदर, तो पानी जो है वापस से धरती के अंदर नहीं जा रहा था, तो वहाँ वापस से ड्रिल करके उस जिप्सम के उस चट्टान को तोड़ करके और वापस से पानी उसके अंदर गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर अंदर कौन कौन से खनिज है, अभी सारे के ऊपर पड़ताल चल रही है, क्योंकि अभी भी जो ये जैसलमेर की घटना हुई है और उसके बाद में अभी माना जा रहा है कि वहां से गैस की जो है लोगों को महसूस हो रहा है कि यहाँ कोई एक अलग गैस है, जिसके कारण से इसकी बदबू अभी तक बनी हुई है। पानी आना रुक गया हो लेकिन फिर भी उसको जो वहाँ जो एक ट्रक समा गया, जो वहाँ मशीनरी समा गई, उसको नहीं छेड़ा जा रहा है। कारण उसका सबसे बड़ा यही कि अगर छेड़ते हैं वापस से ये बहाव शुरू हो जाए, वापस से गैस का रिसाव, कोई ऐसी गैस निकलना शुरू हो जाए जो जहरीली हो, लोगों को वहां से दूर हटाया गया। तो सारी चीजें, इन सब के ऊपर अभी वैज्ञानिक जो है, भूगर्भ वैज्ञानिक, वो वहां पर काम कर रहे हैं और इसकी रिपोर्ट सरकार को भी देंगे। जी।